हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 7th का साइंस का पेपर। इसका पेपर कोड है 086। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, 60 मार्क्स का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चंस। ये हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। पहले हम इंग्लिश मीडियम कर लेंगे, साथ ही हिंदी मीडियम भी कर लेंगे। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए क्या है, फटाफट से आंसर मैच कर लीजिए। सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आपसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑटोट्रॉफ्स। तो बोला है कि ब्लू ग्रीन एल्गी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। तो प्लांट भी अपना फूड फूड खुद बनाते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी भी अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ये क्या है? ट्रू है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? ट्रू, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किलोमीटर पर आवर इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि स्पीड की दो यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड होती है। मगर अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हम स्पीड को कवर करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है? ट्रू। तो फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है। फर्स्ट में बोला ऑटोट्रॉफ, तो ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए ट्रू है। सेकंड में लॉन्ग डिस्टेंस जब हम कवर करते हैं तो हम किससे कवर करते हैं? किलोमीटर पर आवर में। तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर। थर्ड में बोला है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन। तो आपको बताइए मैग्नेट क्या करती है? आयरन को अट्रैक्ट करती है या नहीं करती है? अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो ये भी पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करेगी, तो ट्रू है ये भी। नेक्स्ट है एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो इसमें बोला है क्या हर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है? यानी कि क्या ऐसा होता है जो गाड़ी अगर एक घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो दूसरे घंटे में भी 40, तीसरे घंटे में भी 40? क्या हमेशा ये चीज पॉसिबल है? तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर रोड क्लियर है, ट्रैफिक कम है, तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो, मगर कहीं आगे जाके उसे ट्रैफिक का जैम का भी सामना करना पड़ सकता है, कोई और प्रॉब्लम आएगी, तो उसकी स्पीड क्या हो सकती है? कम भी हो सकती है। तो जब स्पीड कम ज्यादा होती है तो वो क्या है? वो क्या होगी? वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड, ये फॉल्स होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से चले। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा? फॉल्स। और थर्ड वाले का क्या है? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में पूछा हुआ है आपसे बेटा, क्वेश्चन फिफ्थ में डिवाइस यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल इज कॉल्ड। तो जो डिवाइस से जिस डिवाइस से हम क्या करते हैं? डिस्टेंस को कवर करते हैं, उस डिवाइस का क्या नाम होता है? तो उस डिवाइस का नाम होता है ऑडोमीटर। क्या होता है उसका नाम? ऑडोमीटर। क्वेश्चन फिफ्थ, जो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या क्या होगा उसका आंसर? उसका आंसर हो जाएगा ऑडोमीटर। क्या हो जाएगा बेटा? ऑडोमीटर। ओ डी ओ एम ई टी ई आर। तो क्या हो जाएगा वो? ऑडोमीटर। तो जिस डिवाइस से हम क्या करते हैं? डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उस डिवाइस का नाम क्या? क्लियर है? डिवाइस का नाम क्या होगा? ऑडोमीटर। क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर क्या आ गया? ऑडोमीटर। क्वेश्चन सिक्स में पूछा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन सिक्स में लॉन्गर लाइन इज अ सिंबल फॉर द सेल रिप्रेजेंट इट्स टर्मिनल। तो देखो, क्वेश्चन सिक्स में बोला है लॉन्गर लाइन। तो कोई भी जो सेल होती है, सेल में दो लाइन होती है। सेल में दो लाइनें होंगी, आप गौर से देखोगे, एक सेल में लॉन्ग लाइन होगी, एक सेल में शॉर्ट लाइन होगी। तो लॉन्ग लाइन को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। और शॉर्ट लाइन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो जो लॉन्गर लाइन होगी वो टर्मिनल की क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी पॉजिटिव टर्मिनल। तो आंसर क्या होगा? POSITIVE, पॉजिटिव। और टर्मिनल तो क्वेश्चन में दे ही रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? टर्मिनल दे रखा है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो लॉन्गर लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव को, और शॉर्ट लाइन किसको करती है? नेगेटिव को। बेटा ये ध्यान रखो, ये आपके फाइनल में भी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर है पॉजिटिव टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा है ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन अ होस्ट एंड डिप्राइव इट ऑफ द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड। तो जो ऑर्गेनिज्म, यानी जो एनिमल्स कह सकते हो, या जो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म, छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जिस भी चीज के ऊपर बैठते हैं, यानी जो जो उन्हें होस्ट कराती है, वो उसी के न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जिसके पास आएंगे उसी का न्यूट्रिएंट ले लेंगे, उनका नाम होता है पैरासाइट। तो स्पेलिंग PARA, पैरासाइट। तो उन्हें क्या बोलते हैं बेटे? SITE। तो पैरासाइट क्या होते हैं? एक ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जिसके साथ बैठते हैं उसी के न्यूट्रिएंट लेते हैं। यानी कह दो, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पैरासाइट। तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो देखा होगा आपने पैरासाइट अमरबेल, जिससे कस्केटा बोलते हैं इंग्लिश में। तो कस्केटा का काम क्या है? वो जिस प्लांट में बैठती है उसके न्यूट्रिएंट ले लेती है।
जू जो हमारे सर पे लीच पड़ती है वो हमारे सर से क्या करती है, खुजली करती है, हमारे सर से न्यूट्रिएंट ले लेती है, तो उसे बोलेंगे पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, लिखा था सेफ्टी डिवाइस ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। उस सेफ्टी डिवाइस का नाम बताओ। सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो जो हीटिंग इफेक्ट पे क्या करती है, डिपेंड होती है, तो उस सेफ्टी डिवाइस का नाम क्या है, तो वो है फ्यूज। क्या है, फ्यूज। फ्यूज का क्या काम होता है, जब ज्यादा लाइट पड़ेगी, जब लाइट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा तेज होगी या हीट हो जाएगा तो वो मेल्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जिससे हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब होने से बच जाते हैं। तो उस सेफ्टी डिवाइस का नाम क्या है, फ्यूज है। तो क्वेश्चन नंबर 8, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, तो क्या बोलेंगे उसे, उसे बोलेंगे फ्यूज। क्लियर है बेटा क्वेश्चन 8 का आंसर। क्वेश्चन 9, राइट द यूनिट इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज मेजर। क्वेश्चन जो 9 है उसमें बोला है कि आपको उस यूनिट का नाम बताना है जिसमें डिस्टेंस जो है दो सिटी के बीच में मेजर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उस यूनिट को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं किलोमीटर। क्या बोलेंगे उसे, किलोमीटर। के एम भी लिख सकते हो और किलोमीटर की आपको स्पेलिंग भी लिख सकते हो, तो उसे क्या बोलेंगे, किलोमीटर बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ही एग्जाम्पल भी देख लो। 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का और वाला क्वेश्चन, और वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का और वाला क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेम द टाइनी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 का एग्जांपल है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जांपल पूछा है, तो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग। तो क्या लिख सकते हो आंसर, मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग। क्या हो सकता है इसका आंसर, मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग होगा इसका आंसर। मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग यानी जब झूला मूव करता है, स्प्रिंग क्या मतलब क्या, यहाँ पे झूला, जब झूला मूव करेगा तो बेटा किसका एग्जांपल होगा वो, ऑसिलेटरी का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहले वाला पार्ट है उसका आंसर है किलोमीटर, और जो और वाला आंसर है उसका मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। 10th में पूछा है, नेम द सेल सराउंडिंग द स्टोमेटल पोर। स्टोमेटा कहाँ होता है, प्लांट के लीव्स के बैक साइड में होता है। तो लीव के जो बैक साइड में टाइनी टाइनी पोर होते हैं ना, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। तो यहाँ पे बोला नेम द सेल सराउंडेड द स्टोमेटल पोर, तो उन सेलों का नाम बताना जो स्टोमेटल पोर के चारों तरफ होती हैं। तो जो स्टोमेटल पोर के सराउंडेड होती है उन्हें बोलते हैं गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल। क्या बोलेंगे उन्हें, गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स कहाँ होती हैं, स्टोमेटल पोर्स के सराउंडिंग में होते हैं, GUARD, गार्ड सेल्स, CELLS सेल्स। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, नेम द डिवाइस यूज दीज डे इन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। आजकल लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज ना लगाकर कोई दूसरी डिवाइस लगाते हैं, उस डिवाइस का नाम बताना है। पहले क्या लगाते थे लोग, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया करते थे, और जो कंपोनेंट होते थे उनमें भी फ्यूज लगे होते थे। आजकल फ्यूज को बदल दिया गया है, मॉडर्न जमाने में चेंज हो गया, तो नई टेक्नोलॉजी का नाम पूछा है, उस डिवाइस का नाम पूछा। तो उस डिवाइस का नाम है बेटा MCB। क्वेश्चन नंबर 11, उसका नाम है MCB, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। और लॉन्ग फॉर्म अगर इसको डिटेल में लिखेंगे तो हम लिखेंगे मिनिएचर, MINITURE, मिनिएचर सर्किट, मिनिएचर सर्किट, CURCUIT, सर्किट ब्रेकर, BREAKER, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है बेटा, वो है MCB। करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द फूड इन प्लांट। तो जो प्लांट है वो खाने को किस तरीके से स्टोर करता है, ठीक है, यहाँ पे पूछा हुआ है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग, हम आदमी तो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर करते हैं। देखो कोई बीमार हो जाता है आदमी, तो डॉक्टर क्या कहता है, उसे ग्लूकोज चढ़ा दो। तो ऐसे बोला है यहाँ पे प्लांट, जब जो प्लांट होते हैं वो खाने को किस तरीके से स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज फॉर्म क्या है प्लांट की, तो प्लांट की स्टोरेज फॉर्म है स्टार्च। तो STARCH, स्टार्च। तो प्लांट किस तरीके से अपना खाने को स्टोर करता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो STARCH, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में बोला है, 13 क्या है, कहा है क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 12 का ही ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, 13 नहीं है ये, 12 का और वाला क्वेश्चन है। और में ऑप्शन पूछा है, नेम द टाइनी यूनिट ऑफ
विच सेल बॉडी ऑफ द लिविंग सेल आर मेड अप ऑफ। तो बोला है जो ऑर्गेनिज्म जो है उनको वो किसके द्वारा बने हैं, तो वो सेल के द्वारा बने, तो इसका आंसर हो जाएगा CELL। तो सेल जो है क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो उसी से क्या बने हुए हैं, ह्यूमन बीइंग बने हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन बी। सेक्शन बी देख लेते हैं हम। जो सेक्शन बी है ना बेटा, उसमें देखो क्या करना है, उसमें हमें करना है जो हमारा सेक्शन बी है उसमें हम देखेंगे। तो जो सेक्शन बी है देखो, ये सेक्शन बी है आपका। तो हम सेक्शन बी इंग्लिश मीडियम में देख रहे हैं हम, थर्ड फोर्थ। सेक्शन बी के क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, ठीक है, इनको हम लास्ट में करेंगे। अभी हम सेक्शन सी कर लेते हैं पहले, सब फटाफट से क्या करते हैं, सेक्शन सी कर लेंगे, ये जल्दी हो जाएगा। सेक्शन बी के क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है, उन्हें थोड़ा सा बाद में करेंगे। चलिए सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग, आपको मैचिंग करनी है। चलिए मैचिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, ये स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करती है ना डिस्टेंस, यानी फर्स्ट 6 के साथ मैच होगा। सेकंड है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है, ये सिंपल पेंडुलम है, यानी सेकंड। फिफ्थ, थर्ड है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है, ये करता है मेजर करता है स्पीड को, यानी सेकंड। क्लॉक, क्लॉक क्या करती है, क्लॉक मेजर करती है टाइम को, फर्स्ट। नेक्स्ट है स्पीड, स्पीड क्या करती है, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, थर्ड। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन, ये कहाँ होता है, मैरी गो राउंड में जो झूला गोल गोल झूला घूमता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 की मैचिंग है ये, फर्स्ट के साथ 6 है, सेकंड के साथ 5th है, थर्ड के साथ सेकंड है, फोर्थ के साथ फर्स्ट है, स्पीड के साथ थर्ड है, और एफ के साथ मैरी गो राउंड है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 में देखो क्या है, बोला है द इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट path for a current to flow between the two terminal of the electric cell. The bulb glow only when the current flow through the circuit. The bulb is connected in a circuit to cell through wire. If there is any break in the circuit, the passage of the current stop and the bulb stop glow. तो बोला था डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे पूछा है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट इज टेकन टू द फॉर्म ऑफ, तो किस फॉर्म में होगा, अगर हम उसकी डायरेक्शन देखें तो वो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द थिन वायर प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब गिव ऑफ द लाइट इज कॉल्ड। जो थिन वायर होती है बल्ब में, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फिलामेंट। तो जो थिन वायर होती है बेटा उसका नाम होता है फिलामेंट, पता है ना आपको। तो बल्ब के अंदर जो जिससे बल्ब ग्लो कर रहा है तो उसका नाम होता है फिलामेंट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का ही थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है आपसे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो पूछिए। स्टेटमेंट दे रखिए द बल्ब ग्लो व्हेन द सर्किट इज ओपन, द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज ऑफ, द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज ऑन, और नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, बल्ब कब ग्लो करेगा, जब स्विच ऑन होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, सीरीज ऑफ द सेल इज नोन एज। जो सीरीज होती है सेल की उन्हें क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। अगर सेलों को हम एक साथ लगा देंगे, 4-5 सेल एक साथ लगाएंगे तो बन क्या जाएंगे, बैटरी बन जाएंगे। जैसे ये क्या है, एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, पता है ना। ये एक बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज होता है, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा। तो अभी यहाँ पे कितने सेल है, यहाँ पे 3 सेल है। तो ये 3 सेल मिलकर क्या बना रहे हैं, ये 3 सेल मिलकर बैटरी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बैटरी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 है growing plant in a garden or in a pot help us to understand the value of the plant in our life. Plants are used as a food, medicine, health, shelter and live and so on. Plant beauty the surrounding, purify the air and produce the oxygen for breathing. ये पैसेज पढ़ा है, इसके हिसाब से मैं आंसर देने। तो पहला क्वेश्चन में पूछा है which one of the following is medicinal plant. इनमें से कौन सा जो है मेडिसिनल, बोला which one of the following is a medicinal plant. तुलसी, टर्मरिक, नीम, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मेडिसिनल प्लांट है, तो देखो तुलसी भी
मेडिसिनल प्लांट है, नीम भी और टर्मरिक भी, तो ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये तीनों ही प्लांट क्या होते हैं? मेडिसिनल प्लांट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस बाय विच प्रोसेस। तो प्लांट ऑक्सीजन किस प्रोसेस से देता है? तो पता ही होगा आपको प्लांट किस प्रोसेस से ऑक्सीजन देता है? बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। प्लांट प्रोवाइडर्स, प्लांट हमें क्या देता है? फूड, शेल्टर या मेडिसिन। तो प्लांट हमें सारी चीज देता है, फूड भी देता है, मेडिसिन भी देता है और शेल्टर भी देता है। देखो प्लांटों से फूड मिलता है, पक्षियों को शेल्टर मिलता है, एनिमलों को क्या मिलता है? शेल्टर यानी घर मिलता है, और हमें दवाइयां भी प्लांट से ही प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14, पहले 13 का और वाला ऑप्शन है ये। कौन से क्वेश्चन इसका? अच्छा 14 का और वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं और वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन बाय द लीफ प्रिपेयर फूड। तो जो लीव है कौन सी? जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन बाय द लीफ टू प्रिपेयर फूड। खाना बनाने के लिए लीफ को किसकी जरूरत नहीं होती? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन। तो प्लांटों को किसकी जरूरत नहीं होती? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। प्लांटों को खाना बनाने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है when we consider the object moving along a straight line we find that different object may take different time to cover a given distance. The rate at which the object move can be different. One simple measure of the motion of an object is to find out the distance traveled by the object in a unit time and it is known as speed. ये स्टैंजा हमने पढ़ा है पैसेज, इसके हिसाब से हमें इसके आंसर देने हैं। पहला है और कुछ हमें पता भी ये चीजें। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन। यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? यूनिफॉर्म मोशन जब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कवर करता है। तो यहाँ पे बोला ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा आपसे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन। यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? तो यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद कांस्टेंट स्पीड। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कैलकुलेट द स्पीड इफ द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज 50 मीटर एंड टाइम टेकन इज 10 सेकंड। तो यहाँ पे बोला ऑब्जेक्ट कितना वो कवर कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना है? 50, और यहाँ पे लिखा है टाइम 10। तो क्या करेंगे हम? 50 से क्या कर देंगे बेटा? 50 से को 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे को पता है हमारे को क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है हमारे पास 50। डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 50 दे रखा है। उसके अलावा हमें टाइम दे रखा है कितना? टाइम दे रखा है बेटा हमारे को 10 सेकेंड, ये दे रखा है ना। और हमारे को क्या निकालने हैं क्वेश्चन में? स्पीड निकालनी है। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लगा दो फॉर्मूला, डिस्टेंस की जगह लिख दो 50 और टाइम की जगह लिख दो 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 5। क्या आ गया आंसर? 5 आ गया। तो 5 मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन में कैलकुलेट कर दो। नेक्स्ट बोला है calculate the distance covered by an object if it moves the speed 60 km/h and the time 2 hour reaches in the destination। अब क्या क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। देखो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? इसका और वाला ऑप्शन है ये। उसमें स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड दे रखी है कितनी दे रखी है भाई? 60 km/h। और टाइम कितना दे रखा है? 2 आवर दे रखा है। और हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो कर दो 60, क्या करेंगे? 60 इंटू 2 कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 120 किलोमीटर। क्या आ जाएगा भाई? 120 किलोमीटर। क्लियर है? क्वेश्चन 15 क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो हमारे जो सेक्शन सी हमने क्या करा है? कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास सेक्शन सी के बाद क्या बचा? सेक्शन बी। सेक्शन बी, ठीक है, जो बचा है इसको हम
नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव टाइप है जिनको हम आपको लिख के सॉल्व कराएंगे। ठीक है, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने क्वेश्चनों के आंसर मैच कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ ताकि वो भी अपने क्वेश्चन के आंसर मैच कर सके कि उन्होंने क्लास 7 का जो साइंस का आज का पेपर है 5 अक्टूबर 2024 का, उसमें उन्होंने कैसा स्कोर करा है, कितने नंबर आ सकते हैं, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। बाकी पूरे क्वेश्चन पेपर की आंसर की भी अपलोड हो जाएगी, आप उससे भी देख सकते हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी प्रिपरेशन आपको चैनल पे मिलेगी, सभी सब्जेक्टों की वीडियोस विद सॉल्यूशन आपको चैनल पे मिलेंगे। हाफ ईयरली, इसके बाद PT2 PT3 की प्रिपरेशन और फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन भी चैनल पे कराई जाएगी। तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें और उनकी भी हेल्प करें। एक सच्चे दोस्त के नाते अपने फ्रेंड्स के भी हेल्प करें और एक अच्छे स्टूडेंट बने। ऑल द बेस्ट।